कि उस ज़माने के बादशाह को किसी गरीब की बीवी पसंद आ गई थी और वो बड़ी खूबसूरत थी। उसने सारे मौलवियों को बुलाया और कहा कि ये औरत पर मेरी नीयत ख़राब है, बताओ ये औरत मेरी कैसे बनेगी। कहा ये तो बहुत बुरी बात है भाई, किसी की बीवी को आप अपना क्यों बनाना चाहते हैं। उसने दिरहम और दीनार की थैलियाँ फेंकी। मौलवियों ने कहा ये तो बहुत आसान है। देख रहे हैं पैसों में मसले भी बदले जाते हैं। कहा क्या है, कहा आप पावर में हैं, आप उस आदमी की गर्दन पर तलवार रखवा दीजिए, बस कत्ल मत कीजिए, और तलवार रख कर कहिए अपनी बीवी को तलाक दे वरना गर्दन उड़ा दूंगा, और वो तलाक दे देगा। तलाक देगा, वो इद्दत गुजारेगी, आप उससे शादी कर लीजिए। ऐसा ही हुआ। पहले सीधे समझाया, करीब आदमी ने कहा वाह साहब मेरी बीवी कोई परेशानी नहीं, हम क्यों तलाक दे दें। फिर ज़बरदस्ती की गई और मजबूर किया गया। तलवार की नोक पर उससे तलाक ली गई। बीवी कहती है मेरे प्यारे शौहर, मैं हमेशा से दिल से आपकी थी और आप ही की रहूंगी, लेकिन आपकी गर्दन उड़ा दी जाए मुझे ये भी गवारा नहीं है। आप मजबूरी में मुझे तलाक दे दीजिए, मैं इद्दत गुजारूंगी और बादशाह अगर शादी करना चाह रहा है तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं दिल से कभी उसकी नहीं हूं। लेकिन आप अगर कत्ल कर दिए गए तो मेरा कौन रहेगा। उसने न चाहते हुए भी अपनी बीवी को तलाक दे दी मौत के डर से। तलवार उसकी गर्दन पर रख दी गई, मौत के डर से उसने तलाक दे दी। क्या है मेरी बीवी, मैंने तुझे तलाक दी। इद्दत गुजारने के बाद बादशाह ने उससे शादी कर ली। सारे मौलवी बिके हुए, बादशाह ने सबको खरीद लिया। उस जमाने का सबसे बड़ा बुजुर्ग इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके कानों में यह आवाज जाती है कि बादशाह ने उस गरीब आदमी की गर्दन पर तलवार रखकर उससे जबरदस्ती तलाक दिलवाई और मजबूरी में उसने तलाक दी, तो जुमेरात की रात को हदीसों की तैयारी की और जुमे के दिन अपने सर पर कफन का अमामा बांध कर जाते हैं, जुमे का खुतबा देते हैं। जिस मस्जिद में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जुमे का खुतबा देते थे, उसी मस्जिद के अंदर बादशाह भी नमाज पढ़ने आता था। बादशाह के 50 बॉडीगार्ड नंगी तलवार लेकर मस्जिद में हाजिर होते थे कि हमारे बादशाह के ऊपर कोई गलत नजर न डाले या उसको खतरा ना हो। वो नंगी तलवारें चमक रही थी। बादशाह मस्जिद में आया हुआ था। इमाम मालिक ने कफन का अमामा बांधा था और सर पर लपेट कर आए थे। छड़ी लेते हैं और जुमे का खुतबा देना शुरू कर देते हैं और उस खुतबे में कहते हैं मैंने सुना है कि इस मुल्क के बादशाह ने एक गरीब आदमी की गर्दन पर बंदूक रखकर तलवार रखकर उससे तलाक दिलवाई है और सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक चाहे जबरदस्ती दिलवाई जाए चाहे जैसे तलाक हो जाती है। सुना है कि उस औरत ने मजबूरी में तलाक ले ली और उस आदमी ने मजबूरी में तलाक दी। अल्लाह करे ये बात झूठ हो, अगर ये सच है तो सुन लो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। अगर तलवार रखकर तलाक देने पर मजबूर किया तो वो तलाक ही नहीं हुई है। और बादशाह ने उस औरत से अगर निकाह किया है तो बादशाह हरामकारी कर रहा है, उस औरत के साथ जिना कर रहा है। खुतबा देकर ख़त्म करते। इमाम मालिक को मालूम था कि अब मेरा अंजाम क्या होगा। उन्होंने नमाज
मैंने कहा ना, हर किसी का दिल इतना मजबूत नहीं होता है कि वो डंके की चोट पर हक बात कह दे और बादशाह के सामने कह दे, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन इमाम मालिक को मालूम था, अपने घर पे कह के भी आए थे कि बीवी मेरा इंतज़ार मत करना, कह के भी आए थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये फतवा दे दिया, आए और नमाज पढ़ाया। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं, लोगों को मालूम है, उस मस्जिद के मुसल्लियों को मालूम है, उस मस्जिद के नमाज पढ़ने वालों को मालूम है कि इमाम मालिक अब नहीं बचेंगे। मस्जिद से बाहर निकलते ही इमाम मालिक को उन 500 बॉडीगार्डों ने गिरफ्तार कर लिया और पहले उनको बादशाह के दरबार में लाया गया। बादशाह ने पहले प्यार से समझाया। इमाम मालिक कहते हैं आपका प्यार सराहों पर, लेकिन हदीस अपनी जगह पर, इन्नत तलाक अल मुकरिहा लैसा बिशै, ज़बरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। फिर उनके सामने दिरहम और दीनार की थैलियां फेंकी जाती है कि ये ले लो, मसला बदल दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जवाब ये था, दिरहम और दीनार को देखा तो बादशाह के सामने उन्होंने अपना पैर फैला लिया। बादशाह ने कहा कि आपका जवाब चाहिए। इमाम मालिक कहते हैं कि मेरा फैला हुआ पैर आपको जवाब दे रहा है। कहा मैं समझा नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि बादशाह के सामने पैर फैलाने वाला बादशाह के सामने कभी हाथ नहीं फैलाता। तुम्हारे तो वोट 1-1 हज़ार रुपए में बिक जाते हैं, तुम्हारा तो ईमान 1-1 हज़ार रुपए में बिक जाता है। कोर्ट में झूठी गवाहियां तुम 100-100, 200-200 रुपए लेकर दे देते हो, अपना ईमान नहीं बचा पाते। वोट तक बेच देते हो। वोट 500 रुपए लिया, फला पार्टी को देना, मालूम है इससे नुकसान है, फिर भी हम देते हैं। जिनके वोट 500 और 1000 रुपए में बिक जाएं, अरे तुमसे अच्छी कीमत तो उस कुत्ते की है जो कम से कम 10,000 रुपए में खरीदा जाता है। 10,000 रुपए में उस कुत्ते की कीमत 10,000, तुम्हारी कीमत, तुम्हारे ज़मीर की कीमत 1,000। कुत्तों से भी सस्ते हैं आज हमारे ज़मीर, हमारे दिल कुत्तों से भी ज़्यादा सस्ते हैं। बादशाह ने कहा अब इनको बांध दो। बांध दिया गया। फिर उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए। 80 कोड़े ऐसे मारे गए, लौ ज़ुरिबतिल फ़ीलु लहरबत। अगर वो 80 कोड़े किसी हाथी को मारे जाते तो हाथी भी भाग जाता, हाथी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे कोड़े मारे गए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बॉडी पर, और दोनों हाथ उठते नहीं थे। चीख कर कहने लगे बादशाह, मार खाने से मैं बच नहीं रहा हूँ, न भाग रहा हूँ, अजान की आवाज़ आ रही है, नमाज पढ़ लेने दे। ठीक है। एक आदमी ने उनको वुज़ू बनवाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं उसी बादशाह के दरबार में, लेकिन हाथ उठने के लायक नहीं है। इतना मारा गया हाथ में कि दोनों हाथ जमीन पर लटके हुए, उड़ नहीं रहे, शल पड़ गए। ऐसे ही बोलते हैं अल्लाहु अकबर, हाथ लटके हुए क्योंकि उठ ही नहीं रहे। आपने देखा होगा, कभी हज करने गए होंगे मक्के में या मदीने में, बहुत से लोग हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, दोनों हाथ नीचे करके। क्यों? इमाम मालिक के मानने वाले, वो कहते हैं कि हमारे इमाम ने नहीं बांधे थे इसलिए हम भी नहीं बांधेंगे। ये नहीं देखते हैं कि इमाम मालिक ने मजबूरी में नहीं बांधे, उनको बादशाह ने मारा था, कोड़े मारे थे, इसलिए उनके हाथ उठते ही नहीं थे। अब जब उठ ही नहीं रहा तो आदमी नमाज कैसे पढ़ेगा? कैसे? वो मजबूरी में बांधे थे इमाम मालिक को, इमाम मालिक ने मजबूरी में छोड़े, तुम जानबूझ के छोड़ रहे हो। उसके बाद में फिर उन पर कोड़े बरसाए गए। जब देखा गया कि कोड़े खाने के बाद भी ये नहीं मानते, तो कहा इनको मारना तो बेकार है, इनकी जान न ली जाए। इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई,
मंजर देखना, हक बात बोलने का रिजल्ट देखो। उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, और एक घोड़े के ऊपर ऐसे उनको डाल दिया गया, पेट के बल उनको डाल दिया गया, पैर इस तरफ और मुंह इस तरफ, ऐसे पेट के बल ऐसे, पैरों में पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, और ऐसे उनको घोड़े पे डाल दिया गया है। और बादशाह ने कहा पूरे मदीने के अंदर इनको घुमाओ और ऐलान कर दो कि जिसने भी बादशाह के खिलाफ अगर फतवा दिया और बादशाह के खिलाफ जबान खोली, उसका यही हाल होगा जो मैंने इमाम मालिक का किया है, यही उसके साथ किया जाएगा, बल्कि इससे भी बड़ी सजा दी जाएगी। एक आदमी बादशाह का चमचा घोड़े की लगाम पकड़ता है, इमाम मालिक को औंधे मुंह घोड़े पर डालता है और मदीने के चक्कर लगा रहा है, पूरी बस्ती में घुमा रहा है। और कुर्बान जाओ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इन जुमलों पर, बस्ती में घूमते भी जा रहे हैं। बादशाह का चमचा कह रहा है बादशाह की बात नहीं मानी इसलिए सजा मिली है, अगर किसी ने भी सर ऊंचा किया और बादशाह के खिलाफ जबान खोली तो उसका यही अंजाम होगा। जब वो चुप होता, जब बादशाह का चमचा चुप होता, तो इमाम मालिक जोर से चीखते हुए कहते हैं ये बादशाह का चमचा है, झूठ बोल रहा है। आए मदीना वालों, बादशाह के खिलाफ बोलने से हमें ये सजा नहीं मिली, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सुनाने की सजा मिली है। इस घोड़े पर हाथ मेरे टूट चुके हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है, मेरी मौत का मुझे आवाज दे दे, कोई पता नहीं, लेकिन मौत के मुंह में होने के बावजूद फिर ये फतवा दे रहा हूं, इन्न तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। बादशाह जिना कर रहा है, बादशाह हरामकारी कर रहा है, उन्होंने घोड़े पर बैठकर औंधे मुंह लटक कर मौत के मुंह में भी यही आवाज देते रहे और बादशाह के खिलाफ बोलते रहे कि बादशाह हरामकारी कर रहा है। वतवासौ बिल हक़्क़ी, हक बात बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो बोलता है उसको ऐसे ही परेशानियां आएंगी। अगर परेशानियां उठाने का कलेजा हो आपके अंदर तो हक बात बोलो, वरना अपने घर में सर्दियों में लिहाफ ओढ़ के सोइए और गर्मियों में ठंडी एसी चला के सोइए, उसी में आपको आराम मिलेगा। इसलिए कि हक बात कहने का कोई फ़ायदा, हक बात कहो और परेशानी ना, ऐसा हो नहीं सकता। और आप तकरीरें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और परेशानियां नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी दावत हक नहीं है, आप सच नहीं बोल रहे हैं, आपकी दावत में कहीं कमज़ोरी है। आपकी दावत में हक बात किसको कहते मालूम है? अल्लाह के रसूल ने जब कोहे सफा पे चढ़ के कहा था, आए पहाड़ के इर्द गिर्द जमा होने वालों, इस पहाड़ के पीछे, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है जो बहुत जल्दी तुम पर हमला करने वाला है, तो तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? तो लोगों ने क्या कहा था? कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, अल्लाह के रसूल हम आपकी बात को मानेंगे, हर हाल में मानेंगे। आपने कहा क्यों मानोगे मेरी बात? कहा इसलिए मानेंगे क्योंकि हमने आपकी 40 साल की ज़िंदगी देखी है, आप ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोले हैं, इसलिए हम आपकी बात मानेंगे। जब आपने ये कहलवा दिया कि ज़िंदगी में आप कभी झूठ नहीं बोले, तो मुझे सच्चा मानते हो? हाँ मानते। तो ये भी सच है कि मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तो जानते हो, जैसी आपने हक बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तो सबसे पहले दुश्मनी किसने की? सबसे पहले कौन उठा उसी मजमे में? जो नीचे खड़ा था, आपका चचा अबू लहब खड़ा होता है और क्या कहता? तब्बल्लका या मोहम्मद अलिहाजा जमाता ना, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आए मोहम्मद तू मिट जा। क्या इसीलिए जमा किया था? हम तेरी बात मान लें, एक अल्लाह के को माबूद मान लें और 360 बुतों को छोड़ दें, वत्सवा यगूस यऊक नफ्स को छोड़ दें, तू बर्बाद हो जा, तू मिट जा। सबसे पहले मुखालिफत किसने की? चचा ने। पता चला कि हक बात जब आप पेश करोगे तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ होंगे, आपके माँ बाप आपसे नाराज़ होंगे, आपके रिश्तेदार आपको आपके घर से निकालेंगे। अगर इसके लिए आप तैयार हो तो
हक बात पेश करो, तौहीद की दावत दो। और अगर आप चाहो राज़ी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, तो माफ़ कीजिएगा, ये बहुत आसान काम है। अब्बा भी खुश रहें और अम्मा भी खुश रहें और पड़ोसी भी खुश रहे। इसलिए ऐसी बात आजकल जलसे हमारे जहाँ भी हो रहे हैं, अक्सर जगहों पर कह दिया जाता, मौलाना साहब हमने अपनी लड़कियाँ दूसरों को दी हैं, हमारी बेटियाँ दूसरों में गई हैं। मौलाना साहब ऐसी बातें मत कहना, ऐसी तकरीर मत करना कि किसी को तकलीफ़ हो। मौलाना जर्जीस गया था तेरे घर पे कहने के लिए कि तू अपनी लड़की उनको दे। गलती तू करे, सज़ा मौलवी जर्जीस भुगते। हैं? तूने अपनी लड़की किसी कब्र के चूमने चाटने वाले कब्र पुज्जे को दे दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? सुलेमान तैमी का जब इंतकाल होने लगा तो वो रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि 27 साल पहले का मुझे अपना एक गुनाह याद आ गया। मैं सोच रहा हूं कि अल्लाह मेरे गुनाह को मिटाया होगा या नहीं मिटाया होगा। पूछा कौन सा गुनाह? का बहुत बड़ा गुनाह। और बड़ा गुनाह क्या, अभी मैं बताता हूं आपका, वो ये गुनाह। सुलेमान तैमी 27 साल से तौबा कर रहे हैं अपने गुनाह की, और 27 साल के बाद जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा 27 साल पहले गुनाह याद आ गया, उसी को याद करता हूं तो रोता हूं, पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया। कहा गुनाह क्या है? कहा बहुत बड़ा गुनाह है। बताओ तो। मत पूछो, अरे बताओ तो गुनाह क्या है, क्या हुआ? कहा 27 साल पहले मैंने एक बिदअती से सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में कोई बिदअती को सलाम न करे। मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने किसी बिदअती को अपने घर में ठहराया उस पर अल्लाह की लानत हो। जिसने बिदअती को अपने घर में पनाह दी अल्लाह की उस पर लानत हो। मैंने बिदअती से सलाम कर लिया था, पता नहीं अल्लाह ने हमारा गुनाह माफ़ किया हो। तुम तो अपनी लड़कियां और अपनी बेटियां बिदअतियों में दे रहे हो। तुम तो अपनी बेटियों का निकाह बिदअतियों के साथ कर रहे हो। कब्रों की मिट्टी चाटने वाले और शिर्क करने वालों के साथ कर रहे हो। तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह माफ़ करेगा या नहीं करेगा? आ गया मौलवी फसाद कराने। नहीं, तुम अपनी बेटियों का निकाह दूसरी जगह कर रहे हो। फसाद तुमने बर्पा की है। तुम अपने आप को अहले हदीस का टाइटल लगाना छोड़ो, तुम अहले हदीस कहलाने के लायक नहीं हो। अहले हदीस का टाइटल इतनी आसानी से हर किसी को नहीं लगाने देंगे हम। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो चाहे लगा दे। अपने सा कौन? अहले हदीस, अहले हदीस, अहले हदीस। अहले हदीस वो होता है कि इमाम शाफई ने फरमाया था कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देख रहा हूं। यह अहले हदीस का अमल था कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं, पढ़िए किताब उलूम इमाम शाफई की। इमाम शाफई ने कहा जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो लगता है किसी सहाबी को देखता हूं। अहले हदीस का अमल सहाबी के अमल से मिलता जुलता था। गलती आप करो, सजा मौलवी जर्जीस ठोकते। हक बात डंके की चोट पर कही जाएगी। वतवासौ बिस्सब्र, आखिरी चीज रह गई है सब्र। सब्र भी करना पड़ेगा। हक बात कहोगे तो मारें मिलेंगी, पत्थर पड़ेंगे, अंडे फेंके जाएंगे, टमाटरों की बारिश होगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और किसने हक बात कहकर परेशानियां बर्दाश्त नहीं की? हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया। क्यों? आग के अंगारों पे लिटाया गया और उस वक्त तक लिटाया गया और भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया गया जब तक आग के अंगारे बुझकर कोयला नहीं हो गए। क्यों? हजरत खुबाब इब्न आरत को देखो, हजरत खुबैब को देखो, इनकी तारीख पढ़ो, इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख पढ़ो। हक बात के कहने की बस क्या क्या सजाएं मिली, लेकिन इन्होंने सब्र किया। हजरत सुमैया का वाकया कौन नहीं जानता?
सुमैया सुना है, अबू जहल ने कहा सुना है कि तू मोहम्मद के रब पर ईमान ले आई। कहने लगी जब तक छिपा था मेरा इस्लाम, अब मालूम हो गया तो छिपाने की ज़रूरत नहीं। हाँ लाई। कहा छोड़ दे, कहा नहीं छोड़ सकती। कहा तेरा बेटा कहाँ है, सच बता दिया। तेरा शौहर कहाँ है, सच बता दिया। पकड़ के लाओ इसके बेटे अम्मार को, पकड़ के लाओ इसके पति को यासिर को। दोनों को पकड़ के लाया गया, अम्मार को बांध दिया गया, यासिर को बांध दिया गया। उसके सामने अम्मार की मां सुमैया, यासिर की बीवी सुमैया खड़ी है। कहा इसके जिस्म के कपड़े फाड़ दो, कपड़े फाड़ दिए गए। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया हो, जैसे बच्ची नंगी होती है पैदा होते ही, ऐसे ही सुमैया को कर दिया। कहा पीछे से हाथ बांध दो, दोनों हाथ पीछे से बांध दिए गए। खाबी भी नहीं मानेगी। कहा मोहम्मद के रब से ईमान छोड़ दूं, ये हो नहीं सकता। नेजा उठाया अबू जहल ने, और वो नेजा दौड़ता हुआ आया और लेकर पूरा का पूरा नेज़ा हज़रत सुमैया की शर्मगाह में, उनके अंदामे निहानी के अंदर दाखिल कर दिया। यहाँ से डाला, उस पार निकाल दिया। बेचारी अपने हाथ भी नहीं हिला सकती थी, क्योंकि दोनों हाथ पीछे से बंधे हैं, जैसे फांसी के तख्ते पर ले जाते वक्त पीछे से हाथ बांध दिए जाते। सुमैया के पीछे से हाथ बंधे। इंदामे निहानी में शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया। नजरें आसमान पे जाती है। ऐसे मौके पर भी बड़े बड़े कलेजे वालों की दुआएं ये निकलेंगी, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। लेकिन सुमैया के मुंह से ये दुआ नहीं निकली कि अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। ऐसे मौके पर सुमैया की ज़बान से जो जुमले निकलते हैं वो इब्ने साद ने तबकात में नकल किए हैं। सब्बित कदमैया या रब, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन। अबू जहल का ये नेज़ा जो मेरी शर्मगाह को पार हो गया है, इसकी दी हुई तकलीफें, अल्लाह कहीं मुझसे मेरा इस्लाम न छीन ले, कहीं मुझसे मेरा दीन न छीन ले, कहीं मुझसे मेरा मजहब न छीन ले, कहीं मुझसे मेरी तौहीद न छीन ले। अल्लाह अबू जहल की दी हुई तकलीफों से मेरे ईमान को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित कदम रखना। अल्लाह मेरा ईमान न लरस जाए, मेरा ईमान न लरस जाए, अल्लाह मेरे इस्लाम में कहीं जुम्बिश ना आ जाए। ये दुआ निकलती है उसके मुंह से। अपनी बेटियों का निकाह गैरों में करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अपने आप को अहले हदीस कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हारी बेटी उनके घर में मरेगी ना, मौत तो सबको आएगी, तो उनका इमाम जब नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो जानते हो, अल्लाहु अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा फिर लहयना व मय्यतना व गायबना व शाहिद, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हो गई नमाज जनाजा। सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी, ना इमाम पढ़ेगा ना मुक्तदी पढ़ेंगे। और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं है। गोया कि हमारी बेटी को बगैर नमाज जनाजा पढ़े दफन कर दिया जाए। कभी सोचा है ठंडे दिमाग से कि आपकी बेटी मरे और बगैर जनाजे की नमाज के दफन कर दी जाए, कैसा लगेगा? शर्म मगर हमें नहीं आती। प्रॉपर्टी वाला था, जायदाद वाला था, ज़मीन अच्छी थी, नौकरी थी, सर्विस वाला था, बैंक बैलेंस अच्छा था, इसलिए कर दिया। दुनिया तो तुम्हें मिल गई लेकिन आखिरत नसीब नहीं, आखिरत नसीब नहीं। सुमैया की शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया। चीती या सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आय अरहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले मेरी हालत पर रहम फरमा। आय मेरे रब, मेरे कदम को अपने दीन के ऊपर साबित रखना। अबू जहल ने कहा, इसके बावजूद नहीं मानी। कहा 2 ऊँट मंगाओ। तबकात के अल्फाज,
एक ऊँट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया, एक ऊँट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया। इस पैर को सुमैया के इस ऊँट से बांधा, इस पैर को इस ऊँट से बांधा। कहा सुमैया हाथ तो तेरे बंधे हैं, पैर तेरे दोनों ऊँट से बांध दिए गए हैं। एक ऊँट इधर भागेगा, एक ऊँट इधर भागेगा, कोड़ा मारने की देर है बस। अब देख ले तेरा अंजाम क्या होगा। ये मंजर देखकर अम्मार की आंखों में आंसू आ गए, यासिर की आंखों में आंसू आ गए। सुमैया मुस्कुराते हुए कहती है मेरे बेटे तुम क्यों रो रहे हो, मेरे शौहर तुम क्यों रो रहे हो। अल्लाह की कसम, आहा हा हा, अल्लाह की कसम ऐसी तकरीर करने वाली औरत पैदा नहीं हुई। आए मेरे बेटे अम्मार, आए मेरे हस्बैंड, आए मेरे शौहर यासिर, अल्लाह की कसम वो जन्नत देखो मुझे दिखाई दे रही, अल्लाह की कसम वो जन्नत की नेमतें मुझे दिख रही हैं। आए मेरे बेटे, जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है, मुझे महसूस हो रही है, तुम्हें नहीं। ओफो, जुमले देखिए। आए मेरे बेटे, मेरे शौहर, हो सकता है औरत होने की हैसियत से ये सजा मुझे हल्की दी जा रही हो, तुम मर्द हो, मेरे बाप तुम्हें ये सजा और भी ज्यादा सख्त दी जाए, लेकिन तुम पीछे मत हटना। आए अम्मार, आए यासिर, ये जन्नत का दरवाजा मुझे दिख रहा है, मैं इस दरवाजे पर खड़ी रहूंगी, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक तुम दोनों मेरे पीछे पीछे नहीं चले आओगे। आए मेरे बेटे, आए मेरे शौहर, मैं तुम दोनों का जन्नत के दरवाजे पर इंतजार करूंगी। आए अबू जहल, ये कोड़ा तेरा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अगर हाथ खुले होते तो ये कोड़ा मैं उठाकर तुझे खुद दे देती। अबू जहल कहता है इसका मतलब तू नहीं मानेगी, इन ऊँटों को भगाना ही पड़ेगा। और सुमैया मुस्कुरा के कहती है अबू जहल क्यों देर कर रहा है, जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे उतनी देर जन्नत में जाने में लग रही है। सुमैया के इस तकरीर ने अम्मार और यासिर के ईमान में तो ज्यादती पैदा कर दी, लेकिन अबू जहल को गुस्सा दिला दिया। अबू जहल ने वो कोड़ा मार ही दिया, एक ऊँट पूरब की तरफ भागा, एक ऊँट पश्चिम की तरफ भागा, और सुमैया के बीच से दो टुकड़े हो गए। गर्दन तक जाते जाते चेहरा बच गया। सुमैया का एक धड़ इधर है, लेकिन चेहरे वाला दूसरा धड़ अलग पड़ा है। सुमैया शहीद होते होते भी मुस्कुरा रही थी, उसकी जब रूह उसके जिस्म से निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अबू जहल ने उसके चेहरे पर जब मुस्कुराहट देखी तो तबकात के अल्फाज हैं, उसने पत्थर उठाकर अपने सर को फोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा अबू जहल मेरे सरदार ये तुम्हें क्या हो गया है। अबू जहल कहने लगा कसम है मुझे लाभ मनात की उज़्ज़ा की, मैं हार गया, सुमैया जीत गई, मैं हार गया, सुमैया जीत गई। मैंने सब कुछ छीना, लेकिन मरते वक्त सुमैया के चेहरे की मुस्कुराहट न छीन सका। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है और मुझे चिढ़ा रही है। सुमैया जीत गई, मैं हार गया। अम्मार और यासिर को छोड़ दिया, जाओ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी की मैंने जान ले ली, तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, मोहलत दे रहा हूँ, जाओ। जब ये मंजर अम्मार और यासिर ने जो अपनी आंखों से देखा था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सुनाया, तो नबी अकरम की आंखों से आंसुओं के मोती बिखरने लगे, आंसू गिरने लगे। जुमे का दिन आता है, आप मिंबर पर खड़े होते हैं और आप मिंबर पर तारीखी खुतबा देते हैं, और उस खुतबे के अल्फाज में एक एक को जन्नती कहते हुए कहते हैं, हाय अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, लेकिन फ़र्क है अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे,
उइदकुमुल जन्ना। ऐ यासिर के घराने वालों सब्र करो, सब्र करो, सारे सहाबा एक एक करके जन्नत में जाएंगे, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। यानी सुमैया, अम्मार और यासिर तुम तीनों एक साथ जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना। आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। सब्र करो, पूरा खानदान जन्नत में जाएगा। सब्र करने पर जन्नत मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हक बात कहोगे तो परेशानियां आएंगी, परेशानियां आएंगी तो सब्र करना पड़ेगा। सब्र करते हो तो हम कामयाब हो रहे हैं। ये चंद बातें मैंने 2 घंटे की स्पीच में कही हैं।